नमस्कार। आप सबका एक अद्भुत सफर के लिए स्वागत है। आज के दौर में करियर के वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन एनिमेशन, गेम डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, वेब डिजाइनिंग, यूआई, यूएक्स, इन क्षेत्रों के प्रति सभी को बहुत ज़्यादा आकर्षण है। और क्यों ना हो, आज की तारीख में हमारे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में मीडिया, एंटरटेनमेंट, एवीजीसी या ग्राफिक्स के क्षेत्र में करियर के सबसे ज़्यादा अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और कंपैरिजन अगर हम देखें तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को इस क्षेत्र का आकर्षण होना ही है। लेकिन इस क्षेत्र में जो करियर करना चाहते हैं वो बहुत बार असमंजस के भाव में चले जाते हैं। उनके असमंजस होने का कारण है इस क्षेत्र में दरअसल क्या होता है, इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है। इस वेबिनार के द्वारा हमारी कोशिश है कि हम आप तक सही और अच्छी जानकारी पहुंचा सकें। इसके लिए ये वेबिनार जो है वो बहुत लोग मिलकर एक साथ आपके सामने पेश करने वाले हैं। इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ है अमित राठौड़ सर, जिनका परिचय जो है वो बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन मैं संक्षेप में कहूं तो वो एक सीईओ है ऑस्कर पार्टिसिपेटेड एनिमेटेड मूवी के, साथ ही में वो इन्वेस्टर है एनिमेशन में, गेमिंग डिजाइनिंग में या विजुअल इफेक्ट्स में, साथ ही में उनका वो फिल्म प्रोड्यूसर भी है। तो उनके द्वारा हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, वो जब इस इंडस्ट्री के लिए लोग हायर करते हैं तो वो कैसे हायर करते हैं, और इसी से शुरुआत करते हैं। मैं अमित सर से यही सारी चीज़ें जानना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, संतोष जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं जानता हूँ सारे यंग बच्चे ये देख रहे होंगे, तो आपको सही समय पे सही जानकारी मिले, ये हमारा प्रयत्न है संतोष जी का, और उसके लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में। मैंने 2008 में सबसे पहली बार मेरी कंपनी फॉर्म की, और उस कंपनी के थ्रू हमने एक विजुअल इफ़ेक्ट्स का पूरा काम लिया जो एक यूएस बेस्ड फिल्म के लिए था। थोड़ा बहुत हमने वो काम किया, उसके बाद जो फाइनेंशियल बस्ट हुआ उसके कारण वो फिल्म बंद हो गई, लेकिन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। फिर हमने एक 2D एनिमेशन फ़िल्म के लिए काम किया जो इंडिया से एक ऑस्कर एंट्री में गई। फ़िल्म का नाम है कृष्णा और कंस। वो हमारा स्टूडियो का पहला एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जो हमने किया। इसके बाद हमारी कंपनी के पास इटालियन, जर्मन, कैनेडियन, यूएस, स्पेनिश और इंडियन कस्टमर्स थे। हमारी कंपनी ने कुछ काम कार्टून नेटवर्क वगैरह के लिए भी किया। तो मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा है, और आपको ये जान के थोड़ा सा अचरज होगा कि मैं खुद एक्चुअली आर्टिस्ट नहीं हूँ। मुझे आप सीधी लाइन ड्रॉ करने को बोलेंगे तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री के हर डिपार्टमेंट के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है। तो मैं आपके साथ थोड़ी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इसमें क्या स्कोप है। तो आज हर घर में, चाहे रईसों का घर हो या कम पैसे वालों का घर हो, हर घर में आज एक स्क्रीन है, एक स्मार्टफोन है, एक टीवी है, एक कंप्यूटर है। ये मिनिमम चीज़ें हैं, कुछ नहीं है तो एक स्मार्टफोन और टीवी तो हर घर में है। जितनी ज़्यादा स्क्रीन उतना ज़्यादा कंटेंट और विजुअल की डिमांड होगी। तो अब जब हम इस कंटेंट और विजुअल में आते हैं तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड की मूवी होगी, हॉलीवुड की मूवी होगी, एक वेब सीरीज़ होगी, एक टीवी शो होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जगहों पे ग्राफिक्स और विजुअल्स का काम होता है। जैसे कि कॉर्पोरेट्स जब हुए तो उनको अपने प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए फिल्म्स लगती हैं, ब्रोशर्स लगते हैं, लोगोज़ लगते हैं, सारा कोलैटरल मटेरियल जो डिज़ाइन होता है वो लगता है, यहाँ तक कि उनके जो ऑफिस के जो इंटीरियर डिज़ाइन होते हैं, ये सारी चीज़ों में भी ग्राफिक्स के लिए कॉर्पोरेट्स को नीड लगती है। फिर आप यदि फार्मा इंडस्ट्री में आ जाएँ तो फार्मा इंडस्ट्री में उनकी जो मशीनें बनती हैं वो मशीनों के लिए आज भी 3D मॉडलिंग किया जाता है। वो 3D मॉडलिंग का आपको 3D प्रिंटर से प्रिंट करके एक स्केल वाला मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन में जाते हैं। तो लॉट ऑफ स्कोप इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग एज वेल एज आर्ट वर्क इन प्रेजेंटिंग समथिंग न्यू देयर। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको
सारी जो प्रिंट की इंडस्ट्री है और जो आजकल प्रिंट इज़ डाइंग एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग इनटू ऑनलाइन, आपको आज एक सिंपल सा पोस्ट भी डालना हो इंस्टाग्राम पे तो आपको एक ग्राफिक चाहिए। कैनवा जैसी इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशंस के डिज़ाइंस, आपके ब्रोशर्स के डिज़ाइंस, एनिमेटेड वीडियोस के डिज़ाइंस, इस सब तरीके पे वो कंपनीज चलती हैं। तो जहाँ आप देखोगे आपको आज की तारीख में एक ग्राफिक दिखेगा। बिकॉज ऑफ कोविड ज़्यादातर आप चीज़ें देखेंगे तो गांव-गांव में जब हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी कितनी भाषाओं में हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो बहुत लोग उसको आइकॉनिक तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। आई मीन टू से डिज़ाइन विथ आइकन्स एंड एवरीथिंग। उसका डिज़ाइंस, उसमें सोचना कि सामने वाला क्या समझेगा इस आइकन को देख के, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्रिएटिव काम है। तो स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़बरदस्त है। आप कंपनीज़ की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे KPMG वगैरह की, तो बिलियंस ऑफ डॉलर की सिर्फ इंडिया में इंडस्ट्री है ये, जिसमें तरह तरह के लोग काम करते हैं। तो एक्साइटिंग एरिया है, एक्साइटिंग जर्नी है, और हर कोई क्रिएटिव नहीं होता। लाइक मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, आप मुझे बोलेंगे तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोई आर्टिस्ट एक ब्लू और रेड कलर और एक ब्लैक पेंसिल लेके पता नहीं क्या कमाल कर देगा। तो आप लोग वो जर्नी पे आने के लिए सृजन की तरफ देख सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब मैं दूसरा कवर करता हूँ कि जब मैं एज ए एम्प्लॉयर, मेरे पास करीब 250 का स्टाफ हुआ करता था उस समय, आज मेरे पास करीब 40 से 50 लोग हैं, और उसके अलावा मैं फ़िल्म प्रोडक्शन करता हूँ, मेरी विजुअल इफ़ेक्ट्स की कंपनी है। तो ये जब टीम हमारे पास आती है तो हम इसमें क्या देखते हैं वो मैं एक आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादातर एनिमेशन की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो होंगी वो आपको बोलेंगी हम आपको फ्लैश सिखा देंगे, फ़ोटोशॉप सिखा देंगे, कोरल सिखा देंगे, माया सिखा देंगे, ज़ीब्रश सिखा देंगे। आप जो टूल बोलेंगे वो टूल के बारे में लोग आपसे बात करेंगे। बट एक्चुअली एज एन एम्प्लॉयर मैं आपको टूल की तरीके से नहीं देखना हूँ। टूल एक तरीका है जिससे आप अपनी कला को दिखा सकते हैं। आपको क्या सीखना ज़रूरी है? आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन सीखना ज़रूरी है। आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी डिज़ाइन, 4 लेगेड कैरेक्टर एनिमल के डिज़ाइन, उनकी एनाटॉमी, उनका जो फिज़िक्स है कि ग्रेविटी के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। आपको ड्राइंग के प्रिंसिपल्स सीखना ज़रूरी है। आपको कलर व्हील, उसके कॉम्बिनेशंस और उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना, वार्म कलर क्या होते हैं, कूल कलर्स क्या होते हैं, किस सिचुएशन में कौन से कलर को यूज़ करना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद यदि हम थोड़ा 3D की बात करें जिसमें डायनामिक्स और सिमुलेशन इतना होता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार आप कोई एक पर्टिकुलर टूल से ही वो चीज़ अचीव करें। आज 50 तरह के टूल हैं, प्लगइन है। यू हैव टू फाइंड अ स्मार्ट वे टू गेट द जॉब डन इन फास्टेस्ट टाइम एंड द बेस्ट क्वालिटी। यदि प्रिंसिपल सही हैं तो आप कोई भी टूल यूज़ करके वो प्रिंसिपल को यूज़ करके आप अपने साथ अपने आप को उस चीज़ के लिए निखार सकते हैं। तो आप जब सृजन जैसे इंस्टीट्यूट के पास आएंगे तो मेरा और संतोष जी का बहुत टाइम से डिस्कशन भी चलता है कि हम लोग क्रिएटिव एलिमेंट्स, डिज़ाइन एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, और टूल्स उसको ऐड ऑन या सपोर्ट करेंगे, क्योंकि टूल कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो आपको अपनी वो लर्नेबिलिटी बढ़ानी है। दूसरी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब इंडस्ट्री में आते हैं तो आप, या ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो आप ऐसा एक सोच के आएंगे कि मैंने गेम देखा या मूवी देखी तो मैं एनिमेटर बनना चाहता हूँ। बट जब आप अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग टू स्टोरी बोर्डिंग टू कैरेक्टर डिज़ाइंस टू, यदि मैं एनिमेशन की बात करूँ तो कैरेक्टर डिज़ाइन, स्टोरी बोर्ड, उसके बाद स्टेजिंग, एनिमेशन, देन उसका स्पेशल इफ़ेक्ट्स, देन उसका कंपोजिटिंग, देन उसमें फाइनल ऑडियो, उसका मिक्स वगैरह करके फाइनल आप प्रोडक्ट जो देखते हैं वो प्रोडक्ट आप देख के इम्प्रेस होते हैं। तो दे आर मल्टीपल डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइजेशन है। आप अंदर आइए, ट्रेनिंग लेके जो डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगता है उस डिपार्टमेंट में जाइए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम होती है और जो हम हमारे सब स्टाफ को बोलते थे कि आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसका एक पीछे का और एक आगे के डिपार्टमेंट की आपको समझ होनी चाहिए। तो यदि आप बैकग्राउंड आर्टिस्ट हैं तो आपको लेआउट की भी समझ होनी चाहिए और थोड़ी एनिमेशन की, नहीं तो आप करेक्ट बैकग्राउंड का मेकिंग नहीं कर पाएंगे। और यदि थोड़ी बहुत लेआउट आर्टिस्ट से गलती हो गई है तो आप बैक एंड फोर्थ नहीं करेंगे। प्रोडक्शन में एक फाइल बैक एंड फोर्थ मतलब आधा दिन स्टूडियो का चला जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सृजन के बारे में बात करूं तो मैं, संतोष जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। वो खुद 15 साल से इंडस्ट्री में हैं, मुझे करीब
12 ही साल हुए, तो मैं उनका जूनियर होता हूँ उस हिसाब से। लेकिन उन्होंने बहुत तरह के काम किए हैं, बहुत सारे स्टूडियोज़, बहुत सारे ट्रेनिंग सेटअप्स आए और गए, लेकिन सृजन हैज़ बीन देयर सिंस लास्ट 15 ईयर्स। और आज भी वो कंटिन्यूस अपने एवोल्यूशन पे, अपने ट्रेनिंग कोर्सेज़ के लिए बात करते रहते हैं। मुझे ध्यान है हमारे यहाँ के जो क्रिएटिव हेड हुआ करते थे, वो सर ने बोला कि उनको हमारे स्टूडियो पे कुछ टाइम के लिए लेक्चर्स के लिए आप आने दीजिए, सो दैट यू नो पीपल कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या होता है। चंद्रकांत सर कुछ समय के लिए आए थे, तो यू नो इंडस्ट्री के बहुत लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सारे स्टूडियोज़ वाले उनको फर्स्ट नेम से जानते हैं, सो ही कैन कनेक्ट यू टू द राइट पीपल। तो बहुत इंटरेस्टिंग से उन्होंने कोर्सेज़ किए हैं, वो खुद रिसर्च की तरफ बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप आएंगे तो आपको एक रिसर्च का भी एंगल उनकी इंस्टीट्यूट में मिलेगा। तो आप इस तरीके से यू कैन लुक एट, आई विल रिक्वेस्ट कि आप सारे इंस्टीट्यूट्स देखिए, लेकिन एक बार डेफिनेटली आइए, यहाँ देखिए यहाँ पढ़ाने का तरीका क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। मैं इनके साथ 15 साल से काम कर रहा हूँ, अभी भी जो मुझे काम करना था तो 10-12 लोगों के लिए मैंने संतोष सर को ही फ़ोन किया कि आपके पास कोई हो तो आप मुझे प्लीज़ आपकी टीम में से दे दीजिए। उन्होंने मुझे एक बहुत सीनियर स्वप्निल जी से कनेक्ट कराया था, उनके साथ मैं अभी काम भी कर रहा हूँ। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से करियर चूज़ कीजिए, और यहाँ जब आएँ तो मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़िए, सीखिए और अपने आप को इंडस्ट्री के लिए आप तैयार कीजिए। सर बिल्कुल धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन कुछ और सवाल बच्चों के मन में जो हो सकते हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिनके उत्तर बेसिकली बहुत बार लोगों के मन में ये होता है कि मेरा ड्राइंग अच्छा है, या मुझे कंप्यूटर में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, या मुझे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे एनिमेशन फिल्म बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इस क्षेत्र में करियर करूँ ऐसा लगता है। तो क्या ड्राइंग अच्छा होने, सिर्फ ड्राइंग अच्छा होने से या ना होने से, मतलब कुछ लोगों को एनिमेशन सीखना है, ग्राफिक्स सीखना है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा तो ड्राइंग अच्छा नहीं है तो मैं एनिमेशन ग्राफिक्स में क्यों आऊँ जी, तो इन सब लोगों के लिए आप क्या एड्रेस करना चाहेंगे? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ही यहाँ पे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। अभी जस्ट शो के पहले हमारी बात हो रही थी, वो इंजीनियरिंग छोड़ के वो इस फील्ड में आए हैं। मैं आपको ये बोलूँगा, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं जैसा मैंने आपको बोला मुझे सीधी लाइन खींचनी नहीं आती, लेकिन आप टेक्नोलॉजी हो के भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि हर टूल को कुछ नया इन्वेंट करने के लिए एक मॉड्यूल लगता है, एक एड ऑन्स टाइप जो आप आज की तारीख में इंस्टॉल कर लेते हैं और आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। वो एड ऑन एक्चुअली एक कोड है पीछे से। तो देर इज़ अ नीड ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल टू कम इन, देर इज़ अ नीड ऑफ डिज़ाइन पीपल। अब आपको यदि ड्राइंग अच्छी है तो आप डेफिनेटली आप एनिमेशन में भी जा सकते हैं, आप लेआउट में भी जा सकते हैं, आप कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं, आप विजुअल इफेक्ट्स में भी जा सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन आपको आने के बाद क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, आप उसमें अपना एक करियर चॉइस कर सकते हैं। आपको ड्राइंग नहीं आती तो भी इस इंडस्ट्री में आपको प्रोडक्शन रिलेटेड काम है, आपको सिनेमेटोग्राफी रिलेटेड काम है, आपको डायरेक्शन रिलेटेड काम है, विच यू कैन लर्न एवरीवेयर। एंड हमारे यहाँ पे भी एक डायरेक्शन का कोर्स है। तो आप डेफिनेटली ये सब तरह की चीज़ें विदाउट बीइंग अ आर्टिस्ट ऑल्सो यू कैन बिकम अ पार्टिसिपेंट इन द इंडस्ट्री। डेफिनेटली सर, बहुत सारे सर्वेज हमने नैस्कॉम का सर्वे देखा, एसोचैम का सर्वे देखा है, फिकी का सर्वे देखा है, इसमें इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ बताई जाती है जी। और कंपैरेटिवली भारत में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ अभी है उसमें तुलना करें तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेम डिज़ाइनिंग, इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो अबाउट 20% के ऊपर और 30% तक भी दिखाई गई है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से रोजगार भी तैयार होने, सारी चीज़ें। द मोर क्रिएटिव यू आर, द मोर माइंड ब्लोइंग वर्क यू कैन डू। कम लोग ज़्यादा इम्पैक्ट जो कर सकते हैं वो ये इंडस्ट्री है। इसीलिए इस इंडस्ट्री का साइज़ थोड़ा छोटा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, बट पर कैपिटा जो वो जनरेट करती है वो ये इंडस्ट्री ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। बिल्कुल सर जी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि कोविड जी एक बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन से हम सब गुजरे और गुजर भी रहे, लेकिन उसका हमारी इंडस्ट्री पर जो एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, फिल्म मेकिंग है, गेम डिज़ाइनिंग है, इस इंडस्ट्री पर कहा जाता है कि कोविड का बुरा असर बिल्कुल नहीं हुआ, उल्टी लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इस क्षेत्र में। इसके बारे में आप थोड़ा सा इनलाइट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। मैं खुद क्योंकि इस फील्ड में अभी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ तो मैं आपको बताता हूँ,
जो एनिमेशन का पार्ट है या विजुअल इफ़ेक्ट्स का पार्ट है उसमें बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हुआ। हमने खुद ने राइट फ्रॉम लास्ट ईयर अगस्त टू टिल नाउ हमारी टीम सारी घर से काम कर रही है। ऑल वी रिक्वायर्ड वाज हमने उनको मशीन घर पे दे दी, उन्होंने एक हाई एंड इंटरनेट ले लिया, उसके बाद वो सारा काम घर से करते थे। जूम से हम रिव्यू कर लेते थे, फाइनल वीडियो फाइल हमारे सर्वर पे आती थी, वहाँ से हम रिव्यू कर लेते। जो लोग इम्पैक्ट हुए वो हुए कि जैसे अब मुंबई में जो फिल्म सिटी है पूरी की पूरी, क्योंकि मुंबई लॉकडाउन हुआ तो फिल्म सिटी में शूटिंग नहीं हुई, तो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स दे शिफ्टेड टू गोवा, उन्होंने वहाँ जाके शूटिंग की। कोई उतर तो जो स्टेट्स कम इम्पैक्टेड थे, आपने पूरा अपना एक 100-200 लोगों का सेटअप उठाया, दूसरी सिटी में गए, शूट किया और वापस आ गए। और उसका जो विजुअल इफ़ेक्ट्स और पोस्ट प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहा। जिन लोगों के बड़े सेट्स थे जो फिल्म सिटी में थे और वो सेट लॉक करने पड़े, वो चीज़ें रुकी, बट अदरवाइज़ आपने थोड़ा सा लोकेशन चेंज किया और आपका काम कंटिन्यूड रहा शूटिंग के लिए। और विजुअल इफ़ेक्ट्स और एनिमेशन तो ऐसा है कि आदमी को अपनी मशीन पे करना है, तो वो ऑफिस में नहीं बैठ के घर पे कर रहा था और घर से हमारी सारी डिलीवरीज कर रहा था। तो इम्पैक्ट कम है, सबको हुआ है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को कंपेरेटिवली कम हुआ है इस सिलसिले में। बिल्कुल सर। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल सेक्टर के अनुसार हमारे देश में 2030 तक करीब करीब 30 लाख मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग लगेंगे, जिसमें स्पेशली एनिमेटर्स और विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट की संख्या बड़ी मात्रा में रहेगी। अब हमारे देश में आज की तारीख में 12 लाख लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 8-9 सालों में करीब करीब 18 लाख नए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। ये सिर्फ एक सेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं। और वैसे ही गेम डिज़ाइनिंग का सेक्टर अलग रहेगा, ग्राफिक्स का, प्रिंट का सेक्टर अलग रहेगा, यूआई यूएक्स का सेक्टर अलग रहेगा। तो हर सेक्टर में ये जो संख्या है वो बड़ी मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स की हमारे देश में रिक्वायरमेंट लगने वाली है। मैं अमित सर का मतलब इस सेशन में उन्होंने जो बात रखी है वो बहुत ही फायदेमंद रहेगी बच्चों को अपने करियर का पाथ डिसाइड करने में। इस सेशन में सिर्फ इतना ही नहीं है, इस वेबिनार में सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके साथ हमारी आप यहाँ पर आकर क्या सीखोगे, कैसे सीखोगे, इसका भी टेक्निकल गाइडेंस या क्रिएटिव गाइडेंस हमारे फैकल्टी के द्वारा, और एक स्टूडेंट किस विचार से इस इंडस्ट्री की तरफ देखता है, इसके बारे में भी आप जानने वाले हो। बने रहते इस वेबिनार में। हाय, इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि एनिमेशन किस तरह से किया जाता है और वो एनिमेशन होता क्या है। वही जानने के लिए हमारे साथ इस कॉलेज के 2 होनहार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक है स्वप्निल और एक है शर्वरी। तो स्वप्निल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपने एनिमेशन करियर चूज़ किया है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले आप अपना गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले सेट कर लीजिएगा, क्योंकि एनिमेशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के वर्क्स अवेलेबल हैं। और इसकी एक बड़ी बात है कि आप अगर एनिमेशन सीख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो आप सीखते सीखते भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप उस हिसाब से भी अपने गोल्स सेट करने में आपको आसानी जाएगी। इसके जो डिफरेंट अगर करियर्स है, इसमें जो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ग्राफिक डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइन है, एनिमेशन है, वीएफएक्स है, गेमिंग है, ये सभी जो फील्ड्स हैं वो सभी आपको लगेंगे कि सेम है, पर इनमें एक कॉमन चीज़ है, वो है सिर्फ ये डिज़ाइन फील्ड्स है। और इनमें डिफरेंस क्या है, एग्जांपल देना चाहूँगा तो अगर ग्राफिक डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन में इमेजेस, लोगोज, टाइपोग्राफी ये सब क्रिएट किए जाते हैं, और यही सब वेब डिज़ाइन में वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप देखें कोई भी एनिमेशन फिल्म देखें तो एनिमेशन फिल्म में जो इफेक्ट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो वीएफएक्स से यूज़ किए जाते हैं। और अगर आप बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग में दोनों एनिमेशन और वीएफएक्स दोनों का भी यूज़ होता है। इस तरह से सभी जो फील्ड्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हेलो एवरीवन, जैसे स्वप्निल ने कहा कि ये इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट है, वैसे ही एक तरफ क्रिएटिव है, बहुत एडवेंचर्स है, चैलेंजेस भी है एंड मज़ा भी आता है। इंडस्ट्री में आने से पहले आपको प्री प्लान करना पड़ता है, आपको सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। यू शुड बी ऑल राउंडर। एंड कुछ लोगों को लगता है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं 3-4 मंथ्स के, तो वो करके वो उनका करियर बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमें सब कुछ नॉलेज नहीं देता है। अगर आपको
ये इस फील्ड में करियर अच्छा करना है तो आपको राइट फ्रॉम बेसिक सबका नॉलेज होना चाहिए। फॉर डैट आपको टाइम लगता है, वो सब एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के बाद आता है। वो आपको प्रैक्टिस से मिलता है एंड एक्सपीरियंस से भी मिलता है। फॉर इसलिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज इज़ नॉट एन ऑप्शन। सो इसमें हमको राइट फ्रॉम बेसिक सब सीखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको विजिटिंग कार्ड या लोगो बनाना है तो आपको उसका बेसिक स्केच, कलर थ्योरी, डिज़ाइन प्रिंसिपल, ये सब का स्टडी करना पड़ता है। उसके हिसाब से फिर आप वो बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने सर्जन कॉलेज ऑफ डिज़ाइन में सीखी। मेरा जो एक्सपीरियंस है सर्जन कॉलेज ऑफ डिज़ाइन का वो काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी मज़ेदार रहा अब तक। यह भी कोविड के सिचुएशन में भी हमारे जो लेक्चर्स हो रहे थे वो भी बहुत अच्छे हो रहे थे, कुछ ऐसे कमी महसूस नहीं हुए हमें। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब पर्सनल अटेंशन होता है एंड मूवी सेशंस जो होते हैं हमारे कॉलेज में उससे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। संतोष सर जो है वो बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, मीटिंग लेते हैं, स्टूडेंट्स को क्या लगता है। एक बात अच्छी है कि हम डायरेक्ट संतोष सर से बात कर सकते हैं कि हमें कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो हमारा क्वेरी सॉल्व करते हैं हमारे। यहाँ पे जो सिखाने का तरीका है, जैसे फैकल्टीज जो सिखाते हैं वो मेथड बहुत ही अलग है एंड बेस सबका क्लियर हुआ जाता है। जब भी हम पास आउट होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, हम जॉब भी कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं। सो वो एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। उसके वजह से हमारा जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़ जाता है एंड मूवी सेशन दिखाए जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं तो वो जो प्रैक्टिकली हम वहाँ पे देखते हैं तो उनसे भी हमको बहुत सीखने को मिलता है। Hello everyone. Till now you have seen how to enter into the field and you have seen our students' experience and industry needs. Now I am going to share you the basic knowledge of how we can create a basic visual effects and simple blasting effect using the Maya software. So you can understand how easy it is. Okay, so I am going to show you the demo. Let's start. Everyone, welcome to the webinar session. So I am going to show you how we can make a simple explosion like a realistic movie effects. It's a very easy, like we have told. All you need to do is we need a software called Autodesk Maya. When you open the Maya, you will get interface like this. So here we have the total 4 viewports which you can see from the top, front, side, and the Maya specialty is you will have the categories like a modeling, rigging, animation, effects, rendering, like that. So now I am going to show you how we can make a simple explosion. So let's go to the effects menu. Okay, here we have some menus. There you need to go to the fluids, you need to select the 3D container. Okay, when you select the 3D container, you will get one object like this. You have to make it on the base. Now this is called attribute editor. Attribute editor means each object will have its own properties. So you don't need to do anything, simply you need to select the object, you need to go to the present, you have lot of options here. See, if you want atomic orbitals, basic liquid, blobs, cloud band, fish tank, like that. Whatever we have in the real world, we will get everything in this Maya. So now I will show you how we can create a simple explosion.
you need to go to the fluids. Then you have to choose the get example. You have the fluid. See, here you have the clouds. Here you have the explosion. For example, if you want to blast something, you will have the nuke explosion. Simply you need to right click on the import. So our explosion got imported. If you play this, you can see the explosion. Wow, it's look so realistic. But this is the preview only. If you want, you can zoom it more. Okay, and you can click on the render. This is the final output. See, you have one blasting effect. This is how we make blastings and the explosion. For suppose if you are working for a superhero movie or something like Spider-Man or Superman, if Superman is going through the clouds, all you need to do is you need to shoot the Superman first in front of the camera. Next, the clouds you need to do it in the Maya. Now let's see how easily we can make the clouds in the Maya. You can go to the fluids. There we have the example. You have the fluid. See, you have the morning clouds, afternoon clouds, rainy clouds, everything. Now I'm selecting afternoon clouds and clicking on the import. Now you can see this is the sky. Here you can select the Superman view. This is how we see it on the movie screen. If you click on the render, you will get the sky effect. So this process is called output. See guys, we have made our graphical clouds. Here you can place the Superman or your photo, your friend's photo, anything. Like this, we can make the visual effect. हाय एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं लेंस इफेक्ट। लेंस इफेक्ट बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज के अंदर इसका यूज किया जाता है, बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में एक छोटा सा वीडियो बताता हूँ लेंस इफेक्ट का, उसके अंदर किस तरह से यूज किया है। ओके, तो ये लेंस इफेक्ट यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यूज किया है, तो आप देख सकते हो किस तरह से यूज किया है। उसी इफेक्ट को हम आज बनाने वाले हैं, उसी इफेक्ट को आज कैसे बनाते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो देखा आपने किस तरह से लेंस इफेक्ट का इस्तेमाल उस हॉलीवुड मूवी के अंदर किया गया, जो मूवीज बहुत फेमस मूवी है हैरी पॉटर करके, उसके अंदर बहुत सारे लेंस इफेक्ट का यूज किया गया था। बहुत सारे इफेक्ट्स उन्होंने लेंस इफेक्ट से ही बनाए थे। तो आज इसी इफेक्ट के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, किस तरह से इस इफेक्ट को बनाया जाता है आज हम वो सीखने वाले हैं। तो ये सीखने के लिए आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर को। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और लेंस इफेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल, जहाँ से हमें लेंस इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसे हमें क्या करना होगा, उस फ्रेम पे जाके हमें उसे फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे इस फ्रेम पे जाके मैं यहाँ से इस वाले फ्रेम से मैं लेंस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सिंपल, मैं उस फ्रेम पर आने के बाद में मार्क इन का जो ऑप्शन होता है इस मार्क ऐड कर लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ से लेंस फ्लेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी
अभी हमने तो फ्रेम फिक्स कर लिया है, अभी लेंस इफेक्ट को किस तरीके से लेंगे, तो उसे लेने के लिए हमें प्रोजेक्ट पैनल्स के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो एरो आ रहा है राइट एरो, उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स पर क्लिक कर दो। जैसे इफेक्ट पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर देखो सारे इफेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। तो इस इफेक्ट्स में सर्च बॉक्स में जाके आपको यहाँ पर टाइप करना है लेंस फ्लेयर। जैसे लेंस फ्लेयर टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर देगा। सर्च होने के बाद आपको सिंपल इस लेंस को उठा के इस वीडियो को ला के ड्रैग कर देना है। जैसे ड्रैग करोगे तो देखो यहाँ पर एक लेंस मिल गई है, लेंस आपको दिख रही है यहाँ पर। तो इसी लेंस पर अभी आपको क्या करना है, इस लेंस को इस स्टिक पर आपको उसे क्या करना है, एनिमेट करना है, उसे ट्रैक करना है। तो वही ट्रैकिंग करने के लिए अभी हमें क्या करना होगा, इफेक्ट कंट्रोल पर जाना होगा। तो इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर जाने के लिए मुझे यहाँ पर देखो सोर्स पैनल की जो विंडो आती है उसी के अंदर आपको कंट्रोल इफेक्ट कंट्रोल बटन यहाँ पे दिख रहा है। अगर इफेक्ट कंट्रोल अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो सिंपल आप इस राइट एरो पर चले जाओ और इस इफेक्ट कंट्रोल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, तो आपको यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल ऑप्शन शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो लेंस फ्लेयर करके जो ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन पर आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेंस इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अभी इस लेंस को आपको इस स्पीच के दौरान उसे ट्रैक करना है। तो सिंपल अभी ये जो ब्लू कलर का आइकॉन आ रहा है तो इसे उठा लो और उस ट्रैक जहाँ से आपको जहाँ पे ट्रैक करना है उस वाले आइकॉन पर जाके लेके छोड़ दो। ओके, उसके बाद अभी इसे मैनेज कर लेते हैं। बहुत ब्राइट हो रहा है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से मैं ट्रैक कर पाऊँ, प्रॉपर नहीं कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ से उसका जो ब्लेंड विड्थ जो दिया है, ब्लेंड विथ ओरिजिन, इस पर जाकर हम इसे क्या करते हैं, इसका ऑफ कर देते हैं। तो ये काम करता है उसे लाइट को ऑन और ऑफ करने का। सी दिस इज द ऑन, दिस इज द ऑफ। उसके बाद अभी पहले हम इसे ट्रैक कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर जिस तरह से हम उसे मैनेज करना है उस तरह से हम उसे मैनेज कर लेंगे। अभी ट्रैक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अभी इसको कीज़ देनी जरूरी है। तो कीज़ देने के लिए फ्लेयर सेंटर जो ऑप्शन दिया है उस पर चले जाओ और यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉगल एनिमेशन करके जो ऑप्शन दिया है वो होता है आपके एनिमेशन कीज़। जैसे ही मैं उस एनिमेशन टॉगल एनिमेशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक की यहाँ पर आ जाती है, दिस इज द एनिमेशन की। तो इस एनिमेशन की को आपको अभी क्या करना है, एनिमेशन करना है। अभी ये क्या हो गया, यहाँ पर टॉगल एनिमेशन एक्टिव हो गया है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगा और लेंस को मैं वहाँ से उस तरह से उसे अरेंज करूँगा जहाँ पे मुझे ट्रैक करूँगा तो ऑटोमेटिकली एनिमेशन क्या करेगा, उसे कैप्चर करते रहेगा। मैंने क्या कर दिया, अभी मैं एक फ्रेम नहीं जाऊँगा, मैं अभी 5 फ्रेम में उसे एनिमेशन बना रहा हूँ। मैं 5 फ्रेम बढ़ गया। 5 फ्रेम आपको जंप करने के लिए शिफ्ट और राइट एरो होल्ड करना है। जैसे होल्ड करके आप उसे क्लिक कर होल्ड कर देते हो तो आपको वहाँ पर 5 फ्रेम वो क्या कर लेता है, जंप कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर अभी इस लेंस को क्लिक कर लेते हैं और ये कहाँ पर आया है, यहाँ पर, तो उसको वहाँ से मैनेज करते हैं। इसी तरह से अभी हम कंटिन्यूसली उसे क्या करेंगे, ट्रैक कर लेंगे। तो मैं यहाँ से उसे ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ तक देखा लेंस फ्लेयर किस तरह से हमने अरेंज किया है। उसके बाद जो एनिमेशंस जो है अभी हमें उसे क्या करना है, हमें एनिमेशन उसका ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे, एनिमेशंस के कीज़ पर जाएंगे और ये जो की है इसका जो यहाँ पर आने के बाद और एक हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो 5 की के बाद हम दोबारा से यहाँ से क्या करेंगे, फिक्स कर देते हैं और इसे बाहर डाल देते हैं क्योंकि वो इस साइड से क्या हो रहा है, फिर बाहर चले जाएगा। तो ऐसे भी वो बाहर जंप कर रहा है। हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं हमारा एनिमेशन प्रॉपर हुआ या नहीं। ओके, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई है तो हम उसे सुधार लेते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे रिकवर कर लेंगे। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारी ये की गलत हुई है, ये भी की थोड़ा गलत हुई है तो हम उसे डिलीट कर देंगे। सीधा सेलेक्ट करके उसे क्या करते हैं, डिलीट कर दिया। इसके बाद जब यहाँ से हम ये वाला चीज़ बाहर चले जाएगा। अब इसकी इसमें क्या हो जाएगा, एनिमेशन हमारा बाहर चले जाएगा। अभी जो लाइट हमने ऑफ किया था उस लाइट को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के लिए ब्लेंड विथ उस पर चले जाना है, सिंपल।
अभी सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेंस का इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, कम करते हैं थोड़ा सा। उसके लिए लेंस टाइप जो है हमने यहाँ पर 50 to 300 रखा है, तो हम इसे कम कर लेते हैं, 35 ml रख देते हैं। और इसका जो ब्राइटनेस है और जो उसका जो ब्राइटनेस हम थोड़ा कम कर देते हैं, तो हमारा इफेक्ट रिजल्ट अच्छा लगेगा। जितना आप ब्राइट बढ़ाएंगे उतना वो लाइट करेगा, थोड़ा रेड लाइट वहाँ पर कम कर देते हैं। दिस वन इज द रिजल्ट। ये हमारा थोड़ा फिक्स हो चुका है, ये हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर। उसके बाद अभी देखो क्या हुआ है, फ्रंट पर मुझे नहीं चाहिए। फ्रंट पर जो हुआ है वो मतलब फ्रंट पर जो लेंस दिख रही है, फ्रंट पर जो लेंस दिख रही है वो मुझे वहाँ पे वो लेंस नहीं दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल उसका जो लाइट है वहाँ पर ऑफ करना होगा। तो मैं यहाँ पे देखो जो फ्लेयर ब्राइटनेस है उसे मैंने ऑन कर दूँगा, यहाँ पर एनिमेशन के लिए दूँगा। और जैसे ही मैं जंप करूँगा अगले 5 फ्रेम पर, तो मैं यहाँ पर भी एक की दे दूँगा। पहले हम इसकी पर क्या कर लेते हैं, इससे 0% कर देते हैं। उसके बाद जंप कर लेते हैं अगले फ्रेम पर, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा लाइट कितना हमें चाहिए उतना लाइट हम यहाँ पे दे देते हैं। ये देखो हमारा फाइनल इफेक्ट्स। दिस इज द फाइनल इफेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में होगी। ओके, थैंक यू सो मच। So this is it guys, it's so simple. This is how people in the industry works. It's just like making a Maggi noodles. You don't need to do anything. Everything is very easy. Okay? Thank you. तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद कितने करियर की अपॉर्चुनिटी है, कैसे करियर हो सकता है, इसमें आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है, और आपका करियर कैसे हो सकता है। यकीनन आपका अगर इस फील्ड में करियर करने का इरादा है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारा सृजन कॉलेज ऑफ डिजाइन है, जहां पर आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, महाराष्ट्र स्टेट के बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, ऑटोनॉमस कोर्सेस जो एडवांस प्रोग्राम्स है हमारे, इन सब की उपलब्धि यहां पर आपको होगी। आपके करियर को सही दिशा देने के लिए हमारे पास सही शिक्षा का धोरण, सही शिक्षा पद्धति, सभी सारी सुविधाएं और एक अच्छी प्लेसमेंट सपोर्ट की व्यवस्था 100% आपको यहां पर मिलेगी। मैं आपको यह विश्वास देना चाहता हूं कि सृजन में पढ़ना मतलब आपके भविष्य को सिक्योर करना, सुरक्षित करना है। और इसलिए मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पर आए, www.srajan.in पर आकर हमारे कॉलेज के बारे में, हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले। अत्यंत एडवांस और उचित शिक्षा पद्धति के द्वारा अपने भविष्य को, अपने करियर को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद।